हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के क्लास में हमने मोड ऑफ प्रोक्योरिंग ऑफ फूड देखा है। उसके आगे हम देखने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। तो जैसे आपने पढ़ा है कि प्लांट में, एनिमल में डाइजेशन प्रोसेस फॉलो होती है, उसी तरह से ह्यूमन में भी डाइजेशन प्रोसेस फॉलो होती है। तो वही हम आज देखने वाले हैं। तो आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज ओपन करो 14। यहाँ पे दिया है डाइजेशन इन ह्यूमंस, वो लेसन निकालो और हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन इन ह्यूमन में क्या क्या होता है? वी टेक इन द फूड थ्रू, किससे लेते हैं हम? माउथ। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, क्या करते हैं हम? फूड लेते हैं माउथ से, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। देन द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फूड आर एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। जैसे हमने फूड को यूटिलाइज किया, उसको इनटेक किया हमारे बॉडी में, उसी तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या करते हैं हम? यूटिलाइज नहीं करते, तो उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। देन उसके बाद क्या होता है? अब हमने फूड को क्या किया? माउथ में लिया, डाइजेस्ट किया और यूटिलाइज किया। उसके बाद क्या किया? अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकाला। देन उसके बाद क्या किया? जैसे आपको दिख रहा है, द फूड पासेस थ्रू द लॉन्ग मस्कुलर कैनल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। जैसे हमारे गले में होता है, हमने फूड को माउथ से लिया, उसके बाद माउथ के बाद कहाँ पे जाता है? एलिमेंट्री कैनल में जाता है। देन और डाइजेस्टिव ट्रैक, उसी को हम दूसरा नाम देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। वो स्टार्ट कहाँ से होता है? बकल कैविटी से होता है। बकल कैविटी मतलब हमारे माउथ का पार्ट, और बकल कैविटी में 3 पार्ट कंसिस्ट होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। और उस एलिमेंट्री कैनल का लास्ट एंड होता है हमारे एनस के तरफ। देन उसके आगे क्या होता है? ठीक है, हमने क्या किया? फूड को पास किया थ्रू द एलिमेंट्री कैनल। देन उसके आगे हम अब देखेंगे एलिमेंट्री पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल कौन से हैं? फर्स्ट इज बकल कैविटी, उसी को हम कहते हैं ओरल कैविटी। देन ईसोफेगस और द फूड पाइप, उसी को हम कहते हैं फूड पाइप। देन स्टमक, उसके बाद क्या है? स्टमक के बाद क्या आया? मेन इंपॉर्टेंट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पहला वाला है बकल कैविटी, उसी को कहते हैं हम ओरल कैविटी। देन ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप, हमारे फूड को जाने के लिए रास्ता, मीन्स फूड पाइप, उसी को कहते हैं फूड पाइप। देन स्टमक, जो खाना हमने खाया वो स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद किस में जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग एट द रेक्टम। वो कहाँ पे एंड कर रहा है? रेक्टम। और देन लास्ट है एनस। जैसे मैंने आपको बोला कि एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट कहाँ से होता है? बकल कैविटी से होता है, और लास्ट उसका एंड है एनस में। देन उसके आगे हम देखने वाले हैं क्या है? द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। इनर वॉल ऑफ द स्टमक क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड एंड द लीवर at the pancreas। क्या है? the inner wall of the stomach, the small intestine and the various glands such as salivary gland, the liver and the pancreas। ये कंसिस्ट करता है कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। उसके आगे हम बढ़ेंगे। Then secrete digestive juices. These digestive juices convert the complex insoluble food substance into a simple and soluble food substance। जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड क्या किया? हमारे बॉडी पे इनटेक किया, मीन्स लाइक जैसे कॉम्प्लेक्स फूड को हमने देखा था, कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। वो क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या होता है? डिवाइड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड डिवाइड होता है इंटू अ सिंपल सब्सटेंस। मीन्स अगर आप क्या लेते हो?
कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब वो कंपोजिट फूड से लेकर सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो हमारी प्रोसेस है उसके लिए कौन सी, इंजेशन, जो हमने देखा है फर्स्ट क्लास में। वी हैव लर्न दैट प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, कौन सी प्रोसेस है वो, इंजेशन, बॉडी में फूड को इनटेक करना, उसको क्या क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे। जो फूड को हमने क्या किया, हमारे बॉडी के अंदर लिया, उसको क्या किया फिर, द ह्यूमन बींग्स हैव द माउथ, क्या होता है ह्यूमन बींग्स को, माउथ होता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, क्या होता है हमको, माउथ होता है, बाय यूजिंग द हैंड, क्या करते हैं हम, हैंड का यूज करके किसी भी फूड को हमारे बॉडी में क्या करते हैं, लेते हैं, ओके। तो उसी फूड को, द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको किसी भी फूड को माउथ के अंदर लेना है तो आप किसका यूज करोगे, बाय यूजिंग द हैंड, हैंड का यूज करके क्या करोगे, कौन सा भी फूड पार्टिकल्स या भी कौन से भी फूड क्या करोगे, अपने बॉडी में इनटेक करोगे बाय यूजिंग द हैंड। देन क्या है हमारा माउथ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, माउथ के वजह से हम क्या करते हैं, फूड हमारे बॉडी में लेते हैं। द माउथ, टीथ चू एंड ग्राइंड द फूड, क्या करते हैं, हमने जैसे भी हमने खाया, फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल खाया, तो एप्पल खा के आप डायरेक्ट उसको क्या करते हो, अपने बॉडी में तो नहीं लेते, उसको क्या करते हो, च्यू करते हो, उसके बाद उसको ग्राइंड करते हो छोटे छोटे पार्टिकल में, है ना। हम जैसे भी कौन सा भी खाना खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, तभी हमारा स्टमक क्या होता है, अच्छा होता है। अगर आपने डायरेक्टली वो खाना क्या किया, ईट किया और डायरेक्टली स्टमक में गया तो क्या होता है, हमारा स्टमक पेन करने लगता है जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है, खाने को छोटे पार्टिकल में क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, और उसमें क्या होता है, सलाइवा मिक्स होता है, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सलाइवा क्या करता है, चेंजेस द स्टार्च इनटू द शुगर, जो आपके माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है वो चेंज करता है किसको, स्टार्च को इनटू द शुगर में। देन जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एक फिगर में क्या कर रहा है, वो च्यू कर रहा है अपने फूड पार्टिकल को, जैसे हम भी ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम किसी भी पार्टिकल को क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर लेने के बाद क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये हमारे टीथ है, ठीक है, ऐसे हमारे टीथ होते हैं, हमारे मुंह के नीचे, मुंह मतलब एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, ऐसे दो पार्ट होते हैं हमारे मुंह में। तो मैंने यहाँ पे सिंगल पार्ट दिया है, इसको हम कहते हैं जॉ। तो जैसे आपको दिख रहा है हमारे मुंह में कितने टीथ होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपके बुक में भी ये बात नोट है कि कितने नंबर ऑफ टीथ हमको होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये है 16 नंबर ऑफ टीथ, तो उसमें अलग अलग टाइप है, वो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन से टाइप आते हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 16 नंबर ऑफ टीथ, लेकिन सबका इम्पोर्टेंस अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने वाले टीथ, उसके बाद उसके पीछे जो है वो भी अलग अलग पार्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे खाने को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल और क्या ग्राइंड करते हैं, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग टीथ हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें इंसीजर, ठीक है। इसके पहले के फिगर में आपने पूरा जॉ देखा, ऊपर के साइड का या फिर नीचे के साइड का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसीजर। और इंसीजर कहाँ पे होते हैं, हमारे जॉ में आगे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे आगे वाले 4 टीथ, कितने हैं, 4 इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, दीज आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक अ टीथ। कैसे होते हैं, फ्लैट एंड ब्लेड लाइक अ टीथ होते हैं। उसके बाद प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच जॉ, जो हमारे 2 जॉ है उसमें फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दीज टीथ आर यूज टू बाइट एंड cut the food into
स्मॉल पीसेस। किसमें कन्वर्ट होते हैं वो? स्मॉल पीसेस में। जैसे आपने एप्पल खाया या फिर बनाना खाया, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए सबसे पहले हम आगे वाले टीथ का यूज़ करते हैं और वो है इंसीजर। क्या कहते हैं हम उनको? इंसीजर कहते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा सेकंड वाला, ठीक है, इंसीजर के बाद आता है कैनियंस, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कैनियन, तो वो कितने होते हैं? हमारे एक जॉ में 2 ही प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट हैं? ओनली 2। जैसे आपको दिख रहा है ओनली 2 प्रेजेंट है, और वो जो इंसीजर होते हैं उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं। दोनों तरफ से आपको दिख रहा है, यहाँ पे एरो करके हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं? दीज आर द प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंसीजर। आइदर साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दीज आर 2 नंबर इन अ ईच जॉ। 2 होते हैं। जैसे ये एक जॉ है तो इसमें 2 प्रेजेंट है, और वो सेकंड जॉ होगा उसमें भी 2 प्रेजेंट होंगे। ओके, वो क्या करते हैं? दीज आर 2, और वो क्या करते हैं? दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ विच हेल्प इन टीयरिंग द फूड। वो क्या करते हैं? फूड को टीयर करते हैं। इस वजह से इस कैनियंस को क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ। देन उसके आगे हैं कैनियंस के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्रीमोलार। ठीक है, प्रीमोलार ये ग्राइंडिंग टीथ है। जैसे हम मिक्सर में क्या करते हैं? आपने देखा होगा मिक्सर में हम क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। उसी तरह से हमारे जो टीथ होते हैं वो भी फूड पार्टिकल को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। तो वो क्या करते हैं? देयर आर 2 प्रीमोलार नेक्स्ट टू ईच कैनियन। ठीक है, 2 यहाँ पे है और दूसरे साइड में भी कितने हैं? 2 है। ऐसे हमारे एक जॉ में 4 प्रीमोलार्स होते हैं। वो क्या करते हैं? दीज हैव ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस। उनको क्या होता है? फ्लैट एंड ग्राइंडिंग सरफेस होता है। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है। दे ग्राइंड फूड एंड ब्रेक इनटू अ स्मॉल पीसेस। वो क्या करता है? फूड को ग्राइंड करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पीसेस में। देन आवर लास्ट पार्ट इज प्रीमोलार। हमारे जो जॉ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रीमोलार्स हैं। मीन्स आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी, मोलार्स ज़्यादा है। जैसे हमने अभी तक देखा, हमने इंसीजर देखा, उसके बाद हमने क्या देखा? कैनियंस देखा, उसके बाद प्रीमोलार्स देखा। अब हम देखने वाले हैं मोलार्स। तो एक साइड में कितने हैं? 3 प्रेजेंट है, तो दूसरे साइड में भी 3 प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे कितने मोलार्स हुए? देयर आर 6 मोलार्स इन वन जॉ। कितने? 6 मोलार है। एक जॉ में कितने हैं? 6। तो इस तरह से 2 जॉ में कितने होंगे? 12। हमारे पूरे मुंह में 12 मोलार्स प्रेजेंट है, और वो भी क्या है? ग्राइंडिंग टीथ है। उनको भी हम क्या कहेंगे? ग्राइंडिंग टीथ। द रिमेनिंग टीथ इन द जॉ आर 3 मोलार्स ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रीमोलार्स। प्रीमोलार के आइदर साइड में प्रेजेंट है, और एक साइड में कितने हैं? 3 है, और अपोजिट ऑर्डर में, इधर 3 और दूसरे साइड में भी 3। देन दीज ट्रीज आल्सो हैव अ ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस। उसमें उनको भी क्या है? फ्लैट सरफेस है, उसके बाद ग्राइंडिंग सरफेस भी है, किसी भी फूड को क्या करने के लिए? ग्राइंड करने के लिए। दे आर लार्ज दैन द प्रीमोलार। प्रीमोलार से क्या होते हैं? वो बड़े होते हैं। दैट्स वाई दैट टीथ इज कॉल्ड एज अ मोलार। दिस टीथ ऑल्सो यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर क्रश एंड द ग्राइंड द फूड। क्या करने के लिए? फूड को ग्राइंड करने के लिए। एंड टेम्पररी एंड परमानेंट सेट ऑफ द टीथ, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारे पूरे मुंह में कितने टीथ होते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा अगर एक जॉ में 16 टीथ है तो 2 जॉ मिला के हमारे मुंह में कितने टीथ होने चाहिए? 32 टीथ होने चाहिए। लेकिन उसमें भी 2 पार्ट है। जैसे आप छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चों के मुंह में क्या होते हैं?
जब हम ग्रोविंग स्टेज में होते हैं, छोटे से थोड़े से बड़े हो गए, तो हमको क्या आते हैं, टीथ आते हैं, लेकिन उनको नाम दिया जाता है। ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। उनको हम कहते हैं टेम्पररी टीथ। क्या कहते हैं हम, टेम्पररी टीथ। अब इनको टेम्पररी टीथ क्यों कहा जाता है? जो हमारे छोटे बच्चों के मुंह में 6 to 8 ईयर में टीथ होते हैं, वो क्या होते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिल्क टीथ भी कहे जाते हैं। तो वो टीथ इस वजह से टेम्पररी होते हैं क्योंकि वो 7 to 8 ईयर्स में वो क्या होते हैं, गिरते हैं। दैट्स वाई दैट टीथ इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी टीथ। टेम्पररी एंड परमानेंट सेट ऑफ द टीथ, कुछ टेम्पररी और कुछ परमानेंट। मीन्स जब टेम्पररी टीथ हमारे गिर जाएंगे तब हमारे परमानेंट टीथ आएंगे, और परमानेंट टीथ ओल्ड एज तक गिरते नहीं हैं, ओल्ड एज तक वो आपका साथ देते हैं। देन इन द ह्यूमन बीइंग द टीथ ग्रोज ट्वाइस। मैंने जैसे आपको बताया, हमारे ह्यूमन बीइंग में 2 बार टीथ ग्रोज होते हैं, जो छोटे बच्चों के इसमें और बड़े बच्चों के इसमें। मतलब जब हम 8 ईयर्स से बड़े हो जाएंगे तब हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। क्या होते हैं, हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। देन द टेम्पररी सेट ऑफ द टीथ ग्रोज व्हेन द चाइल्ड इज इन द एज ग्रुप। कौन से एज में, 6 to 8। जैसे मैंने आपको अभी बताया 6 to 8 ईयर में आपके कौन से आएंगे, टेम्पररी टीथ आपके रहेंगे। लेकिन आफ्टर 8 ईयर क्या होगा, ये जो चाइल्ड के टीथ है वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जैसे हम आपको यहाँ पे दिख रहा है अपर एंड लोअर पोर्शन, टीथ का हमारा जॉ का अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। तो इस तरह से छोटे चिल्ड्रन में 6 to 8 ईयर में इतने टीथ होते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कितने टीथ है, 10 टीथ है। एक जॉ में 10 टीथ है, मतलब दोनों जॉ मिला के हमारे मुंह में कितने टीथ होते हैं, इन अ एज ऑफ चिल्ड्रन 20 टीथ होते हैं। ठीक है, और जब ये क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तब हमारे परमानेंट टीथ आएंगे। क्या आएंगे, परमानेंट टीथ। देखो जैसे ये है परमानेंट टीथ, इसका कंपैरिजन देखो। जब बिलो एज में 6 to 8 में 20 टीथ थे, लेकिन जो आपकी एज बढ़ जाती है 9 to अबो द उसके आगे, मतलब ओल्ड एज तक, तो हमारे परमानेंट टीथ हमारे साथ में रहते हैं। जैसे मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया कि एक जॉ में कितने रहेंगे, 16 रहेंगे, तो दोनों जॉ मिला के कितने होंगे, 32 टीथ हमारे मुंह में होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे अगर आपने क्या नहीं किया, ब्रश नहीं किया। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे रेगुलर ब्रश नहीं करते, वो खाना खाने के बाद या फिर चॉकलेट खाने के बाद रेगुलर ब्रश नहीं करते, तो उनके टीथ में क्या होता है, खाना क्या होता है, अटक जाता है, या फिर चॉकलेट का कुछ पार्टिकल उन टीथ में अटक जाता है। तो उसमें क्या हो जाते हैं, उनके क्या हो जाते हैं, टीथ खराब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है, क्या है, बीट ऑफ द फूड। जैसे ये एक टीथ का पिक्चर है और उसमें क्या है, छोटा सा फूड का पार्टिकल अटक गया है, लेकिन वो अगर हमने निकाला नहीं तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, चेंज होगा। वो जो फूड पार्टिकल है उसमें क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे। क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे। और ये जो हमारा टीथ का पोर्शन होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या है, व्हाइटिश होते हैं हमारे टीथ। उसी को क्या कहते हैं हम, इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इनेमल कहते हैं। वो हमारे टीथ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी दूसरे सब्सटेंस से। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग सब्सटेंस से हमारे टीथ को बचाता है, उनको खराब नहीं होने देता। तो वो कौन सा काम करता है, इनेमल काम करता है। देन अभी ये क्या हो गया, ये फूड पार्टिकल अंदर जा रहे टीथ के, तो आपको दिख रहा है जैसे ये ब्लैकिश पार्ट में कन्वर्ट हो गया, अभी वो नीचे नीचे जा रहा है। ये ऐसी प्रोसेस हमारे ओरिजिनल टीथ में भी फॉलो होती है। जैसे हमने अभी खाना खाया लेकिन उसको क्या नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो वो खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो वो इस तरह से हमारे टीथ को भी क्या करता है, खराब करता है। और ये
पल्प में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ब्लैकिश पार्ट हो गया। उसके आगे क्या होगा, उसके आगे हमारा पूरा जो टीथ है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा बाय यूजिंग द फूड। अगर हमने फूड अच्छे से नहीं खाया तो इस तरह से होगा। और इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बच्चा दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके दांत अभी दुख रहे हैं, किसके वजह से, उसी के वजह से, वो फूड पार्टिकल के वजह से। देन उसके बाद क्या हो गया, ऐसे हमारे दांत गिर जाते हैं बाय यूजिंग द टूथ डिके। उसको क्या कहते हैं हम, टूथ डिके कहते हैं। और हमारे दांतों में क्या होता है, दर्द भी होता है। और उसके बाद हम ठंडा पानी भी नहीं पी सकते, किसके वजह से, टूथ डिके की वजह से। देन अब हम उस टूथ डिके को, जैसे डिके कैन बी अवॉइडेड, वो टूथ डिके हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कैसे करेंगे, यहाँ पे किस तरह से हम अवॉइड करते हैं वो यहाँ पे दिखा है। जैसे हमको स्वीट बहुत पसंद है, आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत सारे से खाने में पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं या फिर फूड सब्सटेंस होते हैं जो हमको बहुत पसंद होते हैं। जैसे मिठाई में लड्डू, आइसक्रीम जो बहुत पसंद होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पसंद होने के कारण हम रेगुलर उसको ईट करते हैं। तो अगर आप इसको क्या करो, कम खाओ, या फिर किसी भी फूड पार्टिकल को खाने के बाद क्या करना है, हमको ब्रश करना है, रेगुलर ब्रश करना है, सुबह और रात को भी। तो क्या होगा, वो जो ब्रश करने के कारण जो फूड पार्टिकल हमारे दांतों में अटके हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और उसके वजह से हमको क्या नहीं होगा, टूथ डीके नहीं होगा। देन इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने टीथ को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो टूथ डीके की वजह से। ओके, देन यहाँ तक हमने टूथ डीके पढ़ा, मतलब हमारे दांतों में कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर चाइल्ड एज में हमारे टीथ कितने होते हैं और यंग एज में हमारे टीथ कितने होते हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, ये तो यहाँ तक हमारा पार्ट था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें था बकल कैविटी और ओरल कैविटी। ओके, तो ये आपको पोर्शन पढ़ना है। उसके आगे हम टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। देन वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।